हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हुए हैं और इससे पहले हम सभी 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी इन सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या होंगे इसका? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन बढ़ जाएंगे, केवल 4 हो जाएंगे। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। राइट आंसर ऑप्शन मड्डी हो जाएंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। तो चलिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट ऑप्शन में जाएंगे अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीय करण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पर नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। तो यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 होता है। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति है विश्व बैंक के नवीनतम विकास में। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। राजकोषीय घाटा है। राइट ऑप्शन में जाएंगे, बजटीय घाटे का योग और सरकार बाजार ऋण का दायित्व। यह क्या है? राजकोषीय घाटा है। डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रेक्षेप का अंश है। तो यह समथिंग जो है 22% तक है। ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे क्वेश्चन को। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? तो ये किससे हैं? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। तीनों सही हो जाएंगे। डी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, तो इसने किसकी स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो कई बार आप सभी को बता चुके हैं कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। जी बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। तो कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। इसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज देते, म्यांमार भेज देते। इसकी समाधि वहीं पर है, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? तो यह किसकी थी? महात्मा गांधी की थी, नोट कर लेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तो यह कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं
तो हम हो जाते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, जन्मजात नागरिक हो जाते हैं, कि मतलब मेरा जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, और हम यहाँ के निवासी हैं, जन्म से यहाँ के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, जी बिल्कुल आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े नागरिकों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, नगर निगम कहलाती है, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, जैसे बीडीओ कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के जनक हैं, आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं सभी साथी पर लाइक करके नहीं जाते हैं, लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, और क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी, आपका एक शेयर से मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे इसका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। शायद आप सभी को बताऊंगे कुल मौलिक अधिकार कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार छीन लिया गया, कौन, संपत्ति का अधिकार, जो कि कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चे को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यह उल्लंघन होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे को कानूनी तौर पर कोई भी जोखिम काम करने से मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का 6 साल का होता है। लोकसभा की बात करें तो 5 और राज्यसभा की बात करें तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। अगर शपथ की बात करें तो यह दूसरा दिलाता है, जबकि अगर इसे त्याग देना हो तो वह उपराष्ट्रपति को देता है, पर शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। अगर शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वही त्याग पत्र राष्ट्रपति देगा तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। आप सभी को बताऊंगे कि जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहला स्थान किसका है, चीन का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन दिए हुए राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, बैंकों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी दिए हुए इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जी बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। तो यह कृषि में पाई जाती है, ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। डी राइट आंसर रहेंगे, कपास को नकदी फसल कहा जाता है, चावल को खरीफ फसल कहते हैं, गेहूं को क्या कहते हैं, इसे हम सभी रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो इसकी गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत बाहुल्य में आयात करता है, तो भारत बाहुल्य में आयात करता है एलपीजी से, बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चौगुनी होती है।
अगर विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत होगा। चलिए आप सभी आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या होंगे इसका। बनाने का कोशिश कीजिए, टाइम आपको दे रहे हैं, कीजिए कोशिश बनाने का। इसका देखिए राइट आंसर क्या आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे किलोवाट घंटा यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट घंटा यूनिट बराबर होता है वाट गुना घंटा होता है, ठीक है। वाट गुना घंटा बटा 1000 होता है, 1000 होता है। तो यहाँ वाट कितना दिया हुआ है, 50 वाट का दिया हुआ है। घंटा कितना लग रहा है, 22 घंटा लग रहा है, बटा 1000 से इसे भाग कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएंगे 1.1 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे, नोट कर लीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निर्धारित करता है, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, तो यह होता है द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परपटी में सबसे बहुल्य तत्व हैं, तो यह तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल आंसर करेंगे किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, सी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय अवशेष हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं, तो इसे हम संभारिक कहते हैं, डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्या थे, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय अवशेष हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं समस्थानिक, सॉरी संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक का इसके न्यूक्लिक ऑन से गठन में होता है, तो राइट ऑप्शन में हो जाएंगे द्रव्यमान में घटाव होता है, ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, तो उच्चतम गलनांक होता है NaCl का होता है, बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, कौन सा विघटन होगा। सल्फर नाइट्रेट विघटन होगा, सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, सल्फर नाइट्रेट विघटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे पेनाल्फथेली है, डी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लो तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तांबा अवक्षेपित होगा, ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, जल के क्वथनांक को डॉट डॉट के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। जल के क्वथनांक को जल का वाष्प द्वारा वायुमंडलीय दाब के बराबर के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, जब किसी घोल को एक अर्धप्रागमीय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को प्रासरण कहते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी, प्रासरण कहते हैं इस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, जल स्नेहक कोलायोडी को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है द्रव स्नेह के रूप में इसे,
बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे, द्रव्य स्नेह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग करता है कार्बन का। बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो धार्मिक समस्थानिक की आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन होगा। तो इसका वजन 25 ग्राम होगा। ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो परिक्रम होता है उसे कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? डी राइट आंसर रहेंगे, सीजियम क्या है? सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा है एक। तो ये एक शुद्ध कार्बन है। हीरा ठोस होता है जबकि ग्रेफाइट नरम होता है। ये दोनों कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा? तो चलिए आंसर करेंगे आप सभी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर करेंगे, माइंड लगाएंगे आप सभी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में 1 बार विभाजित होती है। यदि एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा का समय लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे 59 मिनट का समय लेगा, क्योंकि 59 मिनट में आधा प्याला भरेगा और पूरा प्याला को भरने में उसे 1 घंटा लगेगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। माइंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिमाग लगा के समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थक एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे ओजोटोबैक्टर है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थक एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? ओजोटोबैक्टर है, नोट कर लेंगे, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ हैं। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका होती है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। अफीम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पोपावर सोमनिफेरम से। डी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे मुझे जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी, आपका एक शेयर से मोटिवेशन मिलता है, शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। तो चलिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।